बहुत समय पहले आर्यव्रत की धरती पर एक समृद्ध राज्य था। सोने से सजे महल, चांदी से जड़े दरवाजे और न्यायप्रिय प्रजा। उस राज्य के राजा वृद्ध हो चुके थे। उनका एक ही पुत्र था, राजकुमार आरव। आरव बचपन से ही विलासिता में पला था। जो चाहा उसे मिला, उसने जो कहा वही पूरा हुआ। जिससे भी नाराज हुआ उसे दंड मिला। लोग कहते थे राजकुमार तेज है पर उसमें धैर्य नहीं है, शक्तिशाली है पर विनम्र नहीं है। राजा अक्सर चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने राजसभा बुलाई और घोषणा की, राज्य का उत्तराधिकारी वही बनेगा जो शक्ति से नहीं निर्णय से महान होगा। पूरे महल में जैसा सन्नाटा छा गया। राजकुमार को यह बात अपमान लगी। वह गर्व से बोला, पिताजी, मैं युद्ध में अजय हूँ, शिक्षा में श्रेष्ठ हूँ, फिर मेरी परीक्षा क्यों? राजा ने शांत स्वर में कहा, युद्ध जीतना आसान है, स्वयं को जीतना कठिन है। अगले दिन राजकुमार को बिना सेना, बिना सेवक और बिना किसी राज चिन्ह के राज्य से बाहर भेज दिया गया। सिर्फ एक वचन दिया गया, जब सही निर्णय लेना सीख जाओगे तो लौट आना। राजकुमार पहली बार अकेला था। न सोने का मुकुट न शक्ति का सहारा था। कुछ देर चलने पर वह एक साधारण गांव में पहुंचा। भूख लगी थी पर किसी ने उसे पहचाना नहीं। वह क्रोधित हुआ, मैं इस राज्य का भावी राजा हूँ। गांव के एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजा होना पहचान से नहीं आचरण से सिद्ध होता है। यह सब तीर की तरह हृदय में लगी। राजकुमार ने पहली बार अपने भीतर खालीपन महसूस किया। रात को वह एक सूखे कुएं के पास बैठा। आसमान में अनगिनत तारे थे पर उसके भीतर बहुत अंधेरा था। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने पूछा, तुम क्या खोज कर रहे हो? राजकुमार आरव चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? साधु बोले, जो स्वयं से भागता है उसे संसार पहचान लेता है। राजकुमार ने पहली बार स्वीकार किया, मैं शक्ति चाहता हूँ पर शांति नहीं मिलती। साधु ने कहा, शक्ति निर्णय से जन्म लेती है और निर्णय विनम्रता से। फिर उन्होंने एक छोटा सा पात्र दिया और कहा, इस पात्र में जल भरकर कल सूर्योदय तक सुरक्षित रखना। यदि एक बूंद भी गिरी तुम अभी तैयार नहीं। राजकुमार ने सोचा, यह तो सरल है, पर उसे क्या पता था यह परीक्षा शक्ति की नहीं बल्कि संयम की थी। रात लंबी थी, हवा भी तेज थी और भीतर अहंकार अब भी जाग रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। चांद महल के झुमरों जैसा चमक रहा था, पर राजकुमार आरव के हाथ में पकड़ा वह छोटा पात्र मानो पूरे राज्य का भार बन चुका था। साधु की आवाज उसके मन में गूंज रही थी, एक बूंद भी गिरी तो तुम अभी तैयार नहीं। पहले तो आरव हंसा था, इतना सा काम मैं युद्ध जीत चुका हूँ। पर कुछ ही क्षणों में उसे समझ आ गया, तलवार से लड़ना आसान है पर अपने हाथों को स्थिर रखना बहुत कठिन है। हवा तेज होने लगी, कभी पत्ते उड़कर चेहरे से टकराते तो कभी रेत आंखों में चली जाती। हर बार पात्र कांपता और हर बार आरव का अहंकार भी। उसने सोचा, काश मेरे सैनिक होते, काश कोई सेवक होता, काश मैं महल में होता। फिर अचानक वह रुक गया। पहली बार उसके मन में प्रश्न उठा, क्या मैं बिना सहारे कुछ कर सकता हूँ?
वह एक चट्टान के पास बैठ गया। दोनों हाथों से पात्र को थाम लिया, सांसों को थोड़ा धीमा किया। धीरे धीरे रात बीतने लगी। कभी नींद घेरती तो कभी क्रोध जागता, कभी हार मानने का मन करता, पर हर बार वह स्वयं से कहता, मैं भागकर राजा नहीं बन सकता। भोर होने लगी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैली। सूरज की पहली किरण जैसे ही पात्र पर पड़ी, जल की सतह सोने की तरह चमक उठी। एक बूंद भी नहीं गिरी थी। साधु वहीं खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या सीखा राजकुमार? आरव ने धीमे स्वर में कहा, जिसे मैं छोटा काम समझता था वह मेरे भीतर की कमजोरी दिखा गया। साधु मुस्कुराए। जो अपने हाथ स्थिर कर लेता है वह अपने निर्णय भी स्थिर कर लेता है। फिर उन्होंने कहा, अब दूसरी परीक्षा शुरू होती है, जहां तुम्हें कुछ बचाना नहीं, कुछ छोड़ना होगा। राजकुमार ने पहली बार झुककर प्रणाम किया। उसका अहंकार थोड़ा हल्का हो चुका था, पर यात्रा भी लंबी थी। सूर्य पूरी तरह उग चुका था। आकाश के रंग बदल रहे थे, पर राजकुमार आरव के भीतर अभी भी एक संघर्ष चल रहा था। संयम की पहली जीत के बाद अब अगली परीक्षा क्या होगी? साधु ने शांत स्वर में कहा, अब तुम्हें कुछ संभालना नहीं, बल्कि कुछ छोड़ना है। उन्होंने राजकुमार को एक थैली दी। उसमें सोने के सिक्के, कीमती रत्न और एक राजमुद्रा थी। आरव चौंका, यह तो राजकोष से भी मूल्यवान है। साधु बोले, इन सब को लेकर इस वन के पार जाओ, पर ध्यान रखना, रास्ते में जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय लगे उसे बचाने के लिए तुम्हें यह सब त्यागना होगा। राजकुमार ने सोचा, मैं राजवंशी हूँ, मेरे लिए सोने से अधिक प्रिय क्या होगा? वह आगे बढ़ा। जंगल घना था, कांटों से भरे रास्ते, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और अजीब सी शांति थी। कुछ दूर चला ही था कि उसे एक घायल घोड़ा मिला। घोड़ा कांप रहा था, आंखों में उसके दर्द था। आरव के मन में विचार आया, यदि मैं इसे बचाऊं तो मुझे सोना देना पड़ेगा। वह ठिठक गया। उसने सोचा, यह तो सिर्फ एक पशु है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। पर जैसे ही वह मुड़ा, घोड़े की करुण हिनहिनाहट उसके हृदय में उतर गई। पहली बार उसके भीतर करुणा और स्वार्थ का संघर्ष हुआ। वह वापस लौटा, थैली से कुछ सिक्के निकाले, पास के गांव से औषधि लाया, घोड़े का उपचार किया। वह आगे बढ़ा, पर थैली हल्की हो चुकी थी। कुछ दूरी पर उसे एक भूखी वृद्धा मिली। वह कई दिनों से भोजन के बिना थी। आरव के मन में फिर वही संघर्ष जागा। मैं जितना देता जाऊंगा उतना खाली होता जाऊंगा। फिर उसे साधु की बात याद आई, जो त्याग नहीं कर सकता वह निर्णय नहीं ले सकता। उसने रतन देकर भोजन दिलाया। अब थैली और हल्की हो गई थी। जंगल के अंतिम छोर पर वह पहुंचा। वहां एक टूटा हुआ पुल था और उस पार एक बच्चा रो रहा था। नदी का प्रवाह तेज था। पुल पार करने के लिए रस्सी चाहिए थी और रस्सी खरीदने के लिए राजमुद्रा देनी पड़ती। राजमुद्रा उसकी पहचान, उसका अधिकार और उसका गर्व था। आरव लंबे समय तक खड़ा रहा। उसने पहली बार स्वयं से पूछा, राजा बनने का अर्थ क्या है? सत्ता या संरक्षण? उसने बिना एक शब्द बोले राजमुद्रा दे दी। रस्सी आई, पुल बांधा गया और बच्चा
सुरक्षित पार आ गया। जब वह वन के अंत तक पहुंचा, थैली पूरी तरह खाली थी। साधु वहीं प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम हार गए राजकुमार? आरव मुस्कुराया। पहली बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, मैंने धन खोया पर भय भी खो दिया। मैंने अधिकार छोड़ा पर मन हल्का हो गया। साधु बोले, जिसे खोने का भय नहीं रहता वही सही निर्णय ले सकता है। राजकुमार ने सिर झुका दिया। अब वह राजकुमार कम और एक जागृत मनुष्य से अधिक था। उस दिन हवा भी अलग लग रही थी, मानो प्रकृति स्वयं उसकी परीक्षा से प्रसन्न हो। पर साधु ने अंतिम वचन कहा, अभी एक और परीक्षा शेष है, जहाँ तुम्हें न स्वयं को न धन को बल्कि सत्य को चुनना होगा। और यहीं से आरव की यात्रा और गहरी हो गई। वन समाप्त हो चुका था। आगे एक छोटा सा नगर था, शांत पर विचलित। लोगों की भीड़ राजकुमार के चारों ओर इकट्ठी थी। मध्य में एक युवक बंधा खड़ा था और सामने एक व्यापारी क्रोध से कांप रहा था। व्यापारी चिल्लाया, इसने मेरा स्वर्ण पात्र चुराया है, इसे दंड दो। नगर के सैनिक राजकुमार के पास आए। उन्होंने कहा, आप यात्री नहीं लगते, आपके आचरण में राज से तेज है, कृपया न्याय करें। आरव ठिठक गया। वह अब तक स्वयं से लड़ रहा था, पर आज उसे किसी और के भाग्य का निर्णय करना था। उसने युवक से पूछा, क्या तुमने चोरी की? युवक के आंखों में आंसू थे। मैंने नहीं, पर मेरे पास प्रमाण भी नहीं है। व्यापारी ने स्वर्ण पात्र दिखाया। भीड़ ने एक स्वर में कहा कि ये दोषी है। आरव के मन में विचार उठा, यदि मैं भीड़ के साथ चलूं तो निर्णय आसान होगा। पर भीतर एक और आवाज थी कि सत्य आसान नहीं होता। उसी समय उसने एक बात नोट की, पात्र पर मिट्टी के हल्के निशान थे और युवक के हाथों पर नहीं। आरव ने व्यापारी से पूछा, यह पात्र कहाँ मिला? व्यापारी घबराया, मेरे आंगन में। आरव ने सैनिकों का आंगन देखने को कहा। कुछ ही क्षणों में सत्य सामने आ गया। पात्र आंगन के बाहर टूटी दीवार के पास पड़ा था। सैनिक बोले, कोई बाहर से फेंक कर गया होगा। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। आरव ने शांत स्वर में कहा, निर्णय क्रोध से नहीं प्रमाण से होता है। युवक को मुक्त कर दिया गया। व्यापारी लज्जित खड़ा था। वह बोला, मैंने जल्दबाजी की, मुझे क्षमा करें। आरव ने उत्तर दिया, सत्य को क्षमा की आवश्यकता नहीं, साहस की आवश्यकता होती है। भीड़ मौन हो गई। किसी ने धीरे से कहा, यह व्यक्ति राजा जैसा है। आरव ने सिर झुका लिया। आज उसने पहली बार समझा, राजा होना शक्ति नहीं, उत्तरदायित्व है। संध्या को वही साधु नगर के बाहर मिले। उन्होंने पूछा, आज तुमने क्या चुना? आरव बोला, मैंने सुविधा नहीं सत्य चुना और सत्य ने मुझे और हल्का कर दिया। साधु के आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, जिस दिन व्यक्ति भीड़ से ऊपर सत्य को रखता है, उसी दिन वह न्याय के योग्य बनता है। फिर उन्होंने अंतिम संकेत दिया, अब अगली परीक्षा जहाँ तुम्हें निर्णय नहीं क्षमा चुननी होगी। और राजकुमार की यात्रा आगे बढ़ी। नगर से आगे बढ़ते हुए राजकुमार आरव एक विस्तृत मार्ग पर पहुंचा। आसमान धूसर था, हवा में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ दूरी पर उसने देखा, एक व्यक्ति
जमीन पर गिरा पड़ा था, घायल और कमजोर, और पास ही एक टूटी तलवार। आरव दौड़कर उसके पास पहुंचा। जैसे ही उसने चेहरा उठाया, उसका हृदय ठिठक गया। वह वही सेनापति था जिसने कभी राज दरबार में आरव का अपमान किया था, जिसने उसके निर्णयों का मजाक उड़ाया और उसके अहंकार को भड़काया था। सेनापति ने धीमी आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। आरव के भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने बोला, आज अवसर है, बदला ले लो। अहंकार बोला, जिसने तुम्हें गिराया उसे उठाने की क्या आवश्यकता। पर एक शांत स्वर भीतर से उठा, तुम राजा बनने निकले हो, प्रतिशोध लेने नहीं। आरव कुछ क्षण मौन खड़ा रहा। उसने आकाश की ओर देखा, फिर धीरे से अपनी चादर फाड़ी, घाव बांधा और उसको पानी पिलाया। सेनापति की आंखों में आश्चर्य था। वह कांपती आवाज में बोला, मैंने तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुमने मुझे बचाया, ऐसा क्यों? आरव ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा परिचय था और मेरा निर्णय मेरा परिचय है। कुछ देर बाद सैनिक वहां पहुंचे। वे सेनापति को लेकर चले गए। संध्या को साधु फिर मिले। उन्होंने पूछा, आज तुमने क्या पाया राजकुमार? आरव बोला, मैंने शत्रु को नहीं, स्वयं को जीता। क्षमा देना कठिन था, पर मन पहली बार हल्का हुआ। साधु की आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने कहा, क्षमा दुर्बलता नहीं, वह शक्ति है जो हृदय को स्वतंत्र करती है। फिर उन्होंने अगली राह की ओर संकेत किया। अब अंतिम परीक्षाओं की शुरुआत है, जहाँ तुम्हें दूसरों को नहीं, अपने भीतर की अंतिम छाया को हराना होगा। आरव ने शांत मन से सिर झुका दिया। अब उसकी चाल में गर्व नहीं, बल्कि स्थिरता थी। घने बादल आकाश पर छा चुके थे। तेज हवाएं पेड़ों को झुका रही थी। राजकुमार आरव एक पर्वतीय मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। तभी उसे दूर से शोर सुनाई दिया। एक छोटा सा गांव जो भय से भरा हुआ था। नदी उफान पर थी और बांध टूटने वाला था। लोग घबराए हुए थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था, तो कोई भाग रहा था। आरव ने स्थिति देखी। वह अब तक स्वयं को बदल रहा था, पर आज उसे दूसरों का सहारा बनना था। एक वृद्ध ने कहा, हम क्या करें, पानी सब बहा ले जाएगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, डर को आदेश मत दो, कार्य को दो। उसने तुरंत लोगों को समूह में बांटा। कुछ को पत्थर लाने भेजा, कुछ को रस्सियां बांधने, कुछ को बच्चे और वृद्धों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने। पहले लोग हिचकिचाए, तुम कौन हो जो हमें निर्देश दे रहे हो? आरव ने उत्तर दिया, मैं वह हूँ जो तुम्हारे साथ खड़ा है। उसके शब्दों में आदेश नहीं, भरोसा था। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ते गए। बारिश तेज हुई, नदी का प्रवाह और उग्र हो गया। एक क्षण ऐसा आया जब बांध का एक हिस्सा टूट गया। पानी गांव की ओर बढ़ा। आरव ने बिना सोचे आगे छलांग लगाई। उसने रस्सी पकड़ी, पत्थरों को थामा और लोगों को पुकारा। एक साथ अभी लोगों ने एक साथ प्रयास किया। कुछ ही समय में अस्थायी अवरोध बन गया। पानी का वेग धीमा पड़ गया। बारिश थमने लगी। गांव बच गया। लोगों की आंखों में कृतज्ञता थी। एक बालक ने आकर उसका हाथ थाम लिया। आप राजा जैसे हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, राजा वह होता है
जो सबसे आगे खड़ा हो। संध्या को वही साधु प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, आज तुमने क्या सीखा? आरव ने उत्तर दिया, नेतृत्व अधिकार से नहीं उत्तरदायित्व से जन्म लेता है, और जो स्वयं भी भीगने को तैयार हो वही दूसरे को बचा सकता है। साधु बोले, अब तुम आदेश नहीं देते, प्रेरित करते हो, यही नेतृत्व की पहचान है। फिर उन्होंने अंतिम संकेत दिया, अगली परीक्षा जहाँ तुम्हें शक्ति मिलेगी, पर उसे प्रयोग ना करना ही विजय होगा। आरव ने शांत दृष्टि से आकाश की ओर देखा। अब उसके भीतर वह नहीं धैर्य था। पर्वतों के बीच से गुजरते हुए राजकुमार आरव एक प्राचीन किले के अवशेषों तक पहुंचा। चारों ओर वीरानी थी, टूटी दीवारें, जली हुई मसाले थी। मानो कभी यहाँ वैभव था, पर अब सिर्फ स्मृति बची थी। किले के द्वार पर एक विशाल तलवार पत्थर में धसी हुई थी। उसकी धार अब भी चमक रही थी। जैसे ही आरव पास पहुंचा, एक गंभीर स्वर गूंजा, जो इस तलवार को निकाल ले उसे अजय शक्ति प्राप्त होगी। आरव ठिठक गया। उसने तलवार को देखा और मन में विचार उठा, यदि मेरे पास हो तो मैं अजय बन जाऊंगा। उसी समय भीतर से दूसरी आवाज आई, जिसे स्वयं पर विजय न हो वह शक्ति का क्या करेगा। वह आगे बढ़ा, हाथ तलवार के मुंह तक पहुंचा। बस एक क्षण और वह इसे खींच सकता था। तभी उसे पिछले दिनों की सारी परीक्षाएं याद आई। संयम, त्याग, सत्य, क्षमा, नेतृत्व। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद उसने अपने हाथ पीछे खींच लिया। उसी समय आकाश में बिजली चमकी और वही साधु उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, तुमने शक्ति क्यों नहीं ली? आरव ने शांत स्वर में कहा, जिस शक्ति को सिद्ध करने के लिए तलवार चाहिए वह स्थायी नहीं होती। साधु के आंखों में प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, तुमने सबसे कठिन निर्णय लिया है, शक्ति होते हुए भी उसका उपयोग न करना। फिर उन्होंने राजकुमार को किले के भीतर ले जाकर एक दर्पण दिखाया। दर्पण साधारण नहीं था, उसमें चेहरा नहीं हृदय का स्वरूप दिखाई देता था। आरव ने देखा, उसका चेहरा शांत था, आंखें स्थिर और उसके पीछे कोई मुकुट नहीं था। साधु बोले, अब तुम्हें मुकुट की आवश्यकता नहीं है, तुम उसके योग्य बन चुके हो, पर परीक्षा भी शेष थी। साधु ने अंतिम वचन कहा, अब तुम्हें अपने राज्य लौटना होगा, पर राजा बनकर नहीं, एक सेवक बनकर। आरव ने बिना प्रश्न किए सिर झुका दिया। उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं थी, न उसमें कोई जल्दबाजी थी न ही अहंकार, सिर्फ था स्थिरता और एक शांति। और इसी के साथ राजकुमार की अंतिम यात्रा आरंभ हुई। लंबी यात्रा के बाद राजकुमार आरव अपने ही राज्य की सीमा पर पहुंचा, पर इस बार उसके सिर पर मुकुट नहीं था, कंधों पर साधारण वस्त्र और मन में गहरी शांति। साधु की वाणी उसे याद थी, राजा बनकर नहीं, सेवक बनकर लौटो। राज्य वही था, पर दृष्टि बदल चुकी थी। जहाँ पहले वह वैभव देखता था, आज वह लोगों के चेहरे पड़ रहा था। नगर के द्वार पर उसने देखा, कर वसूलने वाले सैनिक एक गरीब किसान को डांट रहे थे। किसान की फसल सूखे से नष्ट हो चुकी थी। आरव आगे बढ़ा, धीमे स्वर में बोला, जिससे कुछ बचा ही नहीं उससे क्या लोगे? सैनिक हंसे, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? आरव ने उत्तर दिया, एक नागरिक जो न्याय चाहता है। उसने किसान के साथ मिलकर अनाज ढोया,
उसके घर की टूटी छत ठीक कराई और नगर के लोगों को संगठित कर सामूहिक सहायता करवाई। किसी ने उसे पहचाना नहीं, पर सबने उसे अपनाया। दिन बीतते गए, वह अलग अलग स्थानों पर सेवा करता रहा। कहीं जल के लिए कुआं खुदवाया, कहीं बच्चों को पढ़ाया, कहीं विवाद सुलझाए। धीरे धीरे एक बात फैलने लगी, एक अजनबी है जो बिना नाम के मदद करता है। उसी समय राजमहल में चिंता बढ़ रही थी। वृद्ध राजा अस्वस्थ थे। राज्यसभा में उत्तराधिकारी की चर्चा फिर उठी। राजा ने कहा, वह लौटेगा जब वह तैयार होगा। एक दिन महल के बाहर भारी वर्षा हुई। नदी उफान पर थी और महल की भारी दीवार का एक भाग कमजोर हो गया। लोग घबराए, सैनिक दिशा खोज रहे थे। उसी भीड़ में वह अजनबी आगे आया। उसने सबको संगठित किया, मार्ग दिखाया और स्वयं सबसे आगे खड़ा रहा। जब संकट टला, वृद्ध राजा ने उसे बुलवाया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो जिसने बिना अधिकार के इतना उत्तरदायित्व निभाया? अजनबी ने सिर झुकाया, मैं वही हूँ जिसने अधिकार छोड़कर सेवा सीखी। राजा की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, आरव। सभा एकदम मौन हो गई, पर आरव ने घुटनों के बल बैठकर कहा, यदि मैं योग्य हूँ तो सेवा करने दे, शासन करने नहीं। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो शासन से पहले सेवा चुनता है वही शासन के योग्य होता है। राजमहल की विशाल सभा सजी थी। मंत्री, सैनिक, विद्वान सब उपस्थित थे। वृद्ध राजा सिंहासन पर थे, शांत पर एकदम निर्णायक। राजा ने कहा, आज राज्य को उत्तराधिकारी मिलेगा, पर अंतिम निर्णय शब्दों से नहीं कर्म से होगा। तभी दूत दौड़ता हुआ आया। महाराज, सीमा के पार के सरदार ने आक्रमण की तैयारी की है। वह राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाना चाहता है। सभा में जैसे हलचल मच गई। कुछ मंत्री बोले, सेना भेजिए। कुछ बोले, समझौता कर लीजिए। राजा ने आरव की ओर देखा। आज तुम्हारा निर्णय राज्य का भविष्य तय करेगा। आरव कुछ क्षण मौन रहा। उसने युद्ध भूमि नहीं, लोगों के चेहरे को देखा। वह बोला, शक्ति दिखाना आवश्यक है, पर युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। उसने सैनिकों को सीमा की रक्षा सुदृढ़ करने का आदेश दिया, पर साथ ही दूत भेजा। हम शांति चाहते हैं, पर अन्याय स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ समय बाद समाचार आया, आक्रमणकारी सरदार स्वयं वार्ता चाहता है। सीमा पर भेंट हुई। सरदार ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे राज्य में वृद्ध राजा है और तुम कमजोर हो। आरव ने शांत दृष्टि से उत्तर दिया, कमजोर वह नहीं जो युद्ध टालना चाहता है, कमजोर वह है जो बिना कारण युद्ध चाहता है। दोनों के बीच लंबी वार्ता हुई। आरव ने सीमा विवाद का न्यायपूर्ण समाधान प्रस्तावित किया। साझा जल स्रोत, खुला व्यापार और शांति संधि। सरदार कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, तुमने राजा की शक्ति है और ऋषि का धैर्य। हम युद्ध नहीं करेंगे, संधि हो गई है। राज्य में हर्ष छा गया। बिना युद्ध, बिना रक्तपात विजय प्राप्त हुई। महल लौटकर सभा पुनः सजी। वृद्ध राजा सिंहासन से उठे। उन्होंने अपना मुकुट हाथ में लिया और आरव के सामने आकर ठहर गए। राजा बोले, जिसने संयम सीखा, जिसने त्याग सीखा, सत्य चुना, क्षमा दी, नेतृत्व निभाया, शक्ति पर संयम रखा, सेवा को शासन से ऊपर रखा और युद्ध के स्थान पर शांति चुनी, वही इस राज्य का सच्चा अधिकारी है।
उन्होंने मुकुट आरव के सिर पर रखा। सभा जय के स्वर में गूंज उठी, पर आरव ने सिंहासन पर बैठने से पहले एक वचन दिया, मैं राजा बनकर नहीं, राज्य का पृथक सेवक बनकर शासन करूंगा। वृद्ध राजा की आंखों में संतोष था। यात्रा पूर्ण हुई, पर सेवा की राह अब शुरू हुई। राजाओं में उत्सव था, पर राजकुमार आरव के मन में शांति का सागर था। मुकुट सिर पर था, पर हृदय में विनम्र था। राज्याभिषेक के बाद वह सीधे राज सिंहासन पर नहीं बैठा। वह महल से बाहर निकला, उसी नगर, उन्हीं गलियों में जहाँ वह बिना पहचान के सेवा करता रहा था। लोगों ने आश्चर्य से देखा, राजा उनके बीच खड़ा है, उनके जैसा। आरव ने कहा, राजा वह नहीं जो ऊपर बैठता है, राजा वह है जो सबसे पहले सुनता है। उसने दरबार के द्वार सबके लिए खोल दिए। न्याय त्वरित हुआ, कर न्यायपूर्ण हुआ और राज्य में सेवा की परंपरा स्थापित हुई। कुछ समय बाद वही साधु राजसभा में आए। आरव ने उन्हें प्रणाम किया। साधु बोले, तुमने मुकुट पा लिया, अब उसे संभालो, क्योंकि सच्ची परीक्षा पद मिलने के बाद शुरू होती है। आरव ने उत्तर दिया, मैंने शक्ति नहीं मांगी, मैंने सही निर्णय लेने की बुद्धि मांगी है। वृद्ध राजा ने संतोष से आंखें मूंद ली। राज्य सुरक्षित था, क्योंकि अब वहाँ राजा नहीं, प्रथम सेवक था। और इस प्रकार एक राजकुमार की यात्रा समाप्त नहीं हुई। मैं हर दिन सेवा, सत्य और संयम की नई शुरुआत बन गई। एक दिन राजकुमार आरव ने साधु से पूछा, मेरी यात्रा का सार क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी हर परीक्षा एक सीख थी। नंबर 1, विनम्रता। जब तुम राज्य से बाहर अकेले भेजे गए, तभी सीखा कि जन्म से नहीं, आचरण से महानता मिलती है। नंबर 2, संयम। जब तुमने जल का पात्र संभाला, तब समझे जो स्वयं को स्थिर रखे वही निर्णय स्थिर रखता है। नंबर 3, त्याग। जब तुमने धन देकर प्राण बचाए, तब जाना जो बांधता है उसे छोड़ना ही सच्ची संपत्ति है। नंबर 4, सत्य। जब तुमने भीड़ के विरुद्ध सत्य चुना, तब सिद्ध हुआ न्याय सुविधा से नहीं, साहस से जन्म लेता है। नंबर 5, क्षमा। जब तुमने अपने अपमान करने वाले को बचाया, तब तुमने शत्रु नहीं, स्वयं को जीता। नंबर 6, नेतृत्व। जब तुमने बाढ़ में लोगों का मार्गदर्शन किया, तब जाना नेता वह नहीं जो आगे खड़ा हो, वह है जो सबको साथ खड़ा कर दे। नंबर 7, शक्ति पर संयम रखना। जब तुमने अजय तलवार नहीं उठाई, तब सिद्ध हुआ सबसे बड़ी शक्ति स्वयं पर नियंत्रण है। नंबर 8, सेवा। जब तुमने बिना पहचान के राज्य की सेवा की, तब समझे नाम नहीं, कर्म अमर होते हैं। नंबर 9, शांति। जब तुमने युद्ध टालकर समझौता कराया, तब जाना रक्त से नहीं, बुद्धि से विजय स्थायी होती है। साधु ने कहा, तुमने राज सिंहासन पाया क्योंकि तुमने सीखा राजा बनना शासन करना नहीं, सबसे पहले सेवा करना है। राजा आरव ने सिर झुका दिया। उस दिन से वह राज्य का शासक नहीं, प्रथम सेवक कहलाया। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, तो इसे अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़ाइए। सत्य, सेवा और सही निर्णय ही सच्चा खजाना है। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। देखते रहिए, सुनते रहिए सनातन दिव्य ज्योति में। धन्यवाद। राधे राधे।